नमस्कार दोस्तों, लर्निंग क्लासेस के इस YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10th NCERT लेसन नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.1 की। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें हम देखेंगे 140, 156, 3825, 5005 और 7429। ये जो यहाँ पे ये पांचों जो भाग हैं इस प्रश्न नंबर 1 के, इसके बारे में हम इसमें देखेंगे। जैसे कि मैंने आपको इसके इंट्रोडक्शन जो बेसिक हमारा जो पार्ट आया था उसमें बताया था कि अभाज्य और भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। एक बार फिर से देखेंगे कि भाज्य वे संख्याएं होती हैं जो एक स्वयं और इसके अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, उसे ही हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हमारे पास 4 एक सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है, जिसको हम देख सकते हैं कि यह 1 से भी विभाजित होगी और 2 से भी विभाजित होगी और स्वयं इसी 4 से भी ये विभाजित होगी। इसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एक स्वयं और अन्य संख्या से विभाजित होना, वही हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। अब बात करते हैं दोस्तों कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। जैसे हमें पता है कि अभाज्य संख्या स्वयं व एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है। जैसे हमारे पास सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो 1 से और स्वयं 2 ही से विभाजित होती है, न कि किसी दूसरे संख्या से। जैसे 5 में स्वयं 1 से और अपने आप स्वयं 5 से विभाजित होने के अलावा किसी और अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है। तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो स्वयं और 1 के अतिरिक्त किसी और अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उसे ही हम अभाज्य संख्या कहते हैं। कि आज हम देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में किस प्रकार से संख्याओं को विभाजित किया जाता है, और हम कह सकते हैं कि किस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड मतलब कि छोटे छोटे नंबरों में किस प्रकार से हम इसको डिवाइड करेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि किस प्रकार से हमारा अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हम इस संख्या को लाते हैं। जिसमें सबसे नंबर पहला सवाल है 140, 140 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में देखेंगे कि किस प्रकार से 140 को हम अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हल करें। सबसे पहले एक नियम होता है दोस्तों, अगर यह संख्या 2 से डिवाइड होगी, अगर इस पे 2 से बराबर भाग जाता है, क्योंकि 2 ही सबसे छोटी आपको पता होगा कि अभाज्य संख्या है, अगर 2 से इसमें विभाजित होगी तो हमेशा याद रखना उस संख्या जिसको हमने डिवाइड करना है या जिसका गुणनखंड ज्ञात करना है, उसमें आपको पता होना चाहिए कि उसके अंत में या तो 0 आए, या तो स्वयं 2 आए, या 4 आए, या 6 आए, या 8 आए। अगर तुम्हें जो यहाँ पे ये संख्याएं दे रखी होंगी इसके अंत में ये वाले अंक आए, तो समझ जाना कि यह सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा। जैसे कि 2 का अगर हम इसमें भाग देते हैं तो 2 सतह होता है 14, और यहाँ पे 0 आया, ये यहीं पे फिर से उतर जाएगा। यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पे हमारे पास फिर से 0 आया है, तो ये फिर से 2 से डिवाइड होगा। यहाँ पे हो जाएगा 2 3 6, और इसकी एक हासली बची, वो जो बैलेंस बचा हमारे पास वो हमने इसमें ऐड किया तो ये 10 हुआ, और यहाँ पे होगा 2 पंजे 10। अब नियम ऐसा बताता है दोस्त कि यहाँ पे ये 5 आ गया है। अब हम 2 के बाद की अभाज्य संख्या 3 को लेंगे। क्या हम सोचेंगे कि 3 से क्या ये 35 डिवाइड होता है? अब हम देखेंगे क्या 3 से होता है। 3 का नियम कहता है दोस्तों कि इन दोनों को जोड़ करके, ये जो यहाँ पे ये अंक हैं 3 और 5,
35। तो इन दोनों को जोड़ करके यदि वो 3 से डिवाइड हो रहा है या 3 के पाड़े में आ रहा है तो ये 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। यदि 3 के पाड़े में वो संख्या नहीं आ रही है तो वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। यदि देखते हैं कि जैसे 3 और 5 था यहाँ पे, तो 5 और 3 होता है 8, और 8 यदि 3 के पाड़े में आता है या 3 से डिवाइड होता है पूर्णतः, तो ये भी 3 से डिवाइड होगा। अब देखते हैं तो 3 दूना 6 और 3 तिया 9, तो 8 3 के पाड़े में कहीं नहीं आता, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों, हमने 2 का भी देखा और 3 का भी देख लिया। अब देखते हैं 5, क्योंकि 5 भी एक अभाज्य संख्या है। अब हम देखते हैं कि 5 से यह विभाजित होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे देखते हैं कि 5 से ये विभाजित पूर्णतः हो रहा है, क्योंकि 5 सता होता है 35 और यहाँ पे बचा मेरे पास 7, 7 ही कम होता है 7। तो इसका गुणनफल आ गया 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 बार है तो 2 का स्क्वायर गुणा 5 गुणा 7। तो यही आपका इसका पहला जो क्वेश्चन है 140, इसका उत्तर आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 का जो दूसरा भाग है उसको देखते हैं, जो दे रखा है हमारे पास 156। अब हम इसमें भी नियम वही लगाएंगे। क्या हमारे पास जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, क्या 2 से ये विभाजित होगा? तो देखते हैं। 2 सता होता है, 2 सता 14, यहाँ पे 15 है, इसमें से एक बैलेंस बच गया, उसको हमने यहाँ ऐड किया, ये 16 होगा, और 2 अटा 16। यहाँ पे फिर से देखिए दोस्तों, इसके अंत में 8 आया है। मैंने कहा था यदि 0, 2, 4, 6 वो 8 आई तो यह फिर से उसी संख्या, उसी 2 से विभाजित होगा। तो 2 तिया होता है 6, यहाँ से एक हंसली इधर लगी तो यहाँ पे ये 18 हुआ, तो 2 9 होगा 18। अब हमारे पास देखो दोस्तों, इनमें से कोई भी संख्या यहाँ पे नहीं आई। ठीक है, लास्ट में देख रहे होंगे आप, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 0, 2, 4, 6, 8, तो 2 से अब ये विभाजित नहीं होगा। हम देखते हैं 3 से। 3 से क्या विभाजित होगा? तो देखते हैं, 3 ही कम हो जाएगा 3 और 3 तिया हो जाएगा 9, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 13। अब इस 13 को 13 ही कम 13, तो इस प्रकार से 2 गुणा 3 गुणा 13। तो यहाँ पे ये 2 बार है तो 2 का स्क्वायर, ये 3 एक बार है, 13 भी एक बार है, यही तुम्हारा इसका आंसर आ जाएगा। अब प्रश्न नंबर 1 का तीसरा भाग देखते हैं दोस्तों कि क्या है। तो ये देख रहे होंगे आप कि 3825 हमारे पास है। हमारे पास सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। 2 का रूल बताता है हमें कि 0, 2, 4, 6, 8 यदि आए अंत में, ये अंक आए यदि अंत में, तो 2 से विभाजित होगा, अन्यथा नहीं होगा। यहाँ पे देख रहे होंगे आप, इनमें से कोई भी अंक इसके अंत में नहीं आया है। इसके बाद हमें जो हमारा 3 का रूल बताता है दोस्तों, वो बताता है कि यदि हमारे पास ये जो यहाँ पे ये अंक हैं, ये है हमारे पास 3 + 8 + 2 + 5, यदि इनका जोड़ वह संख्या आए जो 3 से हम उस संख्या में जो इनको जोड़ करके आए उसमें अगर पूर्णतः विभाजित होती है तो इस वाली संख्या में उसी 3 का भाग जाएगा, पूर्णतः जाएगा। अब देखते हैं ये क्या है। 5 और 2 7 होता है, 7 8 7 15 होता है, और 15 3 होता है 18। अब देखते हैं 18 में 3 का भाग जाता है कि नहीं जाता है। 3 का भाग पूर्णतः 18 में जाता है, क्योंकि 3 छक्का 18 होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 से ये वाली संख्या पूर्णतः विभाजित होगी, और किस प्रकार से होगी वह भी हम देखते हैं। 3 ही कम होता है 3, यहाँ पे ये है कितना 8, 3 दूना होता है 6। यहाँ इस 8 में से अब देखो इसमें 2 बच गया, वो इधर आया, ये 22 हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, 3 छक्का 18, 3 सता 21, 3 सता होता है 21, और यहाँ पे बचा 1, वो 1 इसके साथ ऐड हो गया, ये 15 हो गया, और 3 पंजे होता है 15।
आप देख रहे होंगे दोस्तों। तो 1275 से ये पूर्णतः डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं, हमारा रूल बताता है हमें कि इन पूरी संख्याओं को अगर ये जितने भी यहाँ पे ये अंक हैं, अगर इनको जोड़कर 3 से डिवाइड किया जाएगा, अगर पूर्णतः डिवाइड हो रहा है तो ये इस संख्या में भी 3 का पूर्णतः भाग जाएगा। देखते हैं, 1 है, 2 है, फिर हमारे पास 7 है और फिर हमारे पास 5 है। तो इसको जोड़ते हैं, 7 और 5 होता है 12, 12 2 होता है हमारा 14, 14 1 होता है 15। तो 15 आ रहा है और जो 3 से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। 3 पंजे कितना होता है, 15 होता है। तो लगता है ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। देखते हैं, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12, ठीक है। यहाँ पे 7 बचा, 3 दूना 6, इसके साथ की एक असली इधर है, ये 15 हुआ, 3 पंजे 15। तो 425 से क्या हो रहा है, पूर्णतः विभाजित हो रहा है। अब देखते हैं ये नियम फिर से देखते हैं कि 4 + 2 + 5, 3 का नियम कहता है यदि इन अंकों को जोड़ करके अगर 3 का पूर्णतः विभाजन इनमें हो रहा है तो ये भी 3 से डिवाइड होगा, अन्यथा ये 3 से नहीं। उसके बाद हम इसको 5 से देखेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, 5 और 2 होता है कितना, 7, और 7 और 4 क्या होता है, 11। आप देख रहे होंगे 3 के पाड़े में कहीं 11 आता है, नहीं आता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब 3 के बाद की अभाज्य संख्या, अगली अभाज्य संख्या जो होती है वो 5 होती है। अब देखिए 5 से ये डिवाइड होता है कि नहीं होता है, ठीक है। अब देखते हैं 5 से डिवाइड होता है कि नहीं होता। 5 अटा होता है आपका 40, यहाँ पे 2 बचा और 2 इसके साथ ऐड हो जाएगा तो ये 25 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा ये 5 पंजे 25, तो 85 पंजे होता है 425, ठीक है। अब ये 5 से डिवाइड हो गया। अब फिर हम देखते हैं कि क्या ये फिर से 5 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब देखिए ये 5 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। हाँ जी हाँ, 5 से ये 17 बार, 17 पंजे 85। अब यहाँ पे आएगा 17, 17 एकम 17। यहाँ पे देख रहे होंगे आप 3 × 3 × 5 × 5 × 17। तो ये इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 17। यही इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 1 का जो चौथा भाग है उसको देखते हैं, वो है 5005। हमें पता है कि 2 का जो हमें नियम बताता है कि यदि अंत में 0, 2, 4, 6, 8 दिखे तो तभी हम इसको डिवाइड करेंगे किससे, 2 से, अन्यथा हम इसको 2 से डिवाइड नहीं करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे न 0 है, न 2 है, न 4 है, न 6 है, न 8 है, ठीक है। तो ये 2 से हम समझ सकते हैं कि ये 2 से विभाजित नहीं होगा। 2 के नियम के बाद अब हमें 3 के नियम की ओर, यह बताता है कि यदि जो हमारे पास ही अंक दे रखे हैं, यदि इनको जोड़ करके वह पूर्णतः 3 से विभाजित हो जाता है तो इसमें 3 का भाग चला जाएगा, ठीक है। देखते हैं 5 + 0 + 0 + 5। तो यहाँ पे 0 का कोई मान नहीं होगा। इस 5 को जोड़ के 10 आएगा, और 10 3 के पहाड़े में कहीं नहीं आता, या 3 से पूर्णतः ये विभाजित नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें हम देख सकते हैं कि 3 से भी यह पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। अब देखते हैं दोस्तों, क्या ये 5 से विभाजित होगा। तो देखते हैं, 5 5 एकम 5, यहाँ पे ये दोनों 0 यहाँ उतर जाएंगे और यहाँ पे हो जाएगा 5 एकम 5। तो यह पूर्णतः 5 से विभाजित हो रहा है। अब हमारे पास आया 1001। अब देखते हैं कि 2 से ये विभाजित नहीं होगा, 3 से भी ये विभाजित नहीं होगा। अब देखते हैं 5 से क्या ये विभाजित होता है, 5 दूना 10, नहीं, 5 से भी ये विभाजित नहीं होगा। अब देखते हैं दोस्तों, क्या ये 7 से विभाजित होगा, क्योंकि 5 के बाद जो अगली अभाज्य संख्या होती है वह 7 होती है। तो देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 7 एकम 7, 7 एकम 7, यहाँ पे
10 में से 7 को घटाएंगे तो 3 बचेगा, 3 इसके साथ ऐड हो जाएगा तो 7 चौको 28, यहाँ पे 2 बचा, 2 इसके साथ ऐड हो जाएगा, यहाँ पे देखो इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये 21 हो जाएगा। तो 7 तिया 21, तो 143 बार 143 सता 1001, ठीक है। ये यहाँ पे पूर्णतः विभाजित हो रहा है। उसके बाद 7 के बाद आपको पता होगा 9 एक अभाज्य संख्या नहीं है, और 9 के बाद एक 11, 11 से क्या ये डिवाइड होता है, 11 एकम 11, यहाँ पे बचा 3, तो इसके साथ ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 33, तो 33 11 तिया 33, और यहाँ पे 13 एकम 13, तो ये पूर्णतः हमारा हल हो गया। 5 गुणा गया 7 गुणा 11 गुणा 13, तो ये हमारे पास इस सवाल का उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 1 का जो अंतिम भाग है वो 5वां प्रश्न, तो उसको देखते हैं। ये है हमारे पास 7429, तो हमें पता है कि 2 से ये पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, क्योंकि इसके अंत में न 0 है, न 2 है, न 4 है, न 6 है, न 8 है। 3 का नियम कहता है कि इन सब को जोड़ करके अगर उसमें 3 का पूर्णतः भाग जा रहा है तो 3 से विभाजित होगा। तो देखते हैं दोस्तों, क्या ये 3 से विभाजित होगा। तो यहाँ पे 7 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 9, तो ये हो जाएगा दोस्तों 9 2 11 होता है, और यहाँ पे 7 और 4 क्या होता है 11 हो जाता है, तो 11 11 हो जाता यहाँ पे 22। तो क्या 22 3 से कहीं डिवाइड होता है पूर्णतः? नहीं होगा, इसलिए ये 3 से भी विभाजित नहीं। अगली भाज्य संख्या है हमारे पास 5, 5 से ये विभाजित नहीं होगा। 7 से देखते हैं क्या 7 से ये विभाजित होगा। 7 एकम हो जाएगा 7 एकम 7, ये हो जाएगा 42, 7 छक्का 42, यहाँ पे बचा 9, तो ये 7 से भी विभाजित नहीं होगा। देखते हैं दोस्तों, 7 के बाद सीधे 11 पे जाते हैं, क्या 11 से विभाजित हो रहा है। 11 छक्का 66, और नहीं, ये 11 से भी पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है। अब देखते हैं दोस्तों, 11 के बाद 13, 13 13 26, 13 39, 13 52, 13 पंजे 65, नहीं 13 से भी ये विभाजित नहीं हो रहा है। इसके बाद चलते हैं दोस्तों, 13 के बाद 15 एक आपको पता होगा कि भाज्य संख्या है। उसके बाद 17 से जाता है, 17 से देखते हैं किसके बाद 17 से ये विभाजित हो रहा है, तो ये हो जाएगा 17 चौको 68। तो हमारे पास बचा ये यहाँ पे 74 है, और हमने 17 चौको 68, इसमें 6 बचा, ठीक है ना। वो 6 इसके साथ यहाँ पे ऐड हो गया, तो ये हो गया 62, ठीक है। 17 चौको होता है 68, 17 34, 17 तिया 51, ठीक है ना, 17 तिया 51 हो जाएगा। और यहाँ पे ये 62 था, ठीक है ना। अब हमारे पास यहाँ पे यहाँ पे बचा इसमें 9, ठीक है, क्योंकि ये 62 था, हमने यहाँ पे क्या कर दिया 51 लिखे। 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62, सॉरी 11, यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा 11। वो 11 इसके साथ ऐड हो जाएगा तो ये 119 हो जाएगा, और जो यहाँ पे 17 सता 119, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या 17 से फिर से भाग जा रहे हैं, और देखते हैं 17 दूना 34, नहीं 17 से इसमें फिर से भाग नहीं जा रहा है। अब इसमें जाएगा 17 के बाद जो अगली अभाज्य संख्या है वो है 19, तो 19 का अगर इसमें भाग देंगे तो 19 दुना होता है 38, ठीक है, 38 39 40 41 42 43, तो 5 बचा, और ये 5 इसके साथ जुड़ जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 57, ठीक है ना। तो 19 कम 19 19 38 19 तिया 57, ठीक है। अब ये 23 का 23 कब 23, तो इसका हो जाएगा दोस्तों 17 गुणा 19 गुणा 23, यही इसका उत्तर हो जाएगा। तो हमने एक जो पहला प्रश्न है 1.2 का, इसके 5 भाग हमने हल कर लिए हैं। तो 1020 और 23 का गुणा देखते हैं कि 1020 गुणा 23,
3 जीरो का 0, 3 दूना 6, 3 जीरो 0 और 3 एकम 3। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 जीरो 0, 2 दूना 4, 2 जीरो का 0, 2 एकम 2, 0, 6 का 6, 4 का 4, 3 का 3, 2 का 2। तो ये हो रहा है 23,460। ठीक है, 23,460। अब हम करेंगे जांच देखते हैं। जांच देखते हैं दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। ठीक है, दो संख्याएं थी हमारे पास 510 और 92 और HCF था हमारे पास 2 और LCM था हमारे पास 23,460। 23,460 और HCF था 2। तो जांच करते हैं। 2 जीरो का 0, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। 9 जीरो का 0 आएगा, 9 एकम 9 आएगा और 9 पंजे 45। ये यहाँ पे 0, 2, 9, 5 1 6 और ये 4। ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं 2 जीरो का 0, 2 छक्का 12 का 2 हंसली 1, 2 चौको 8 1 9, 2 3 6, 2 दूना 4। तो 46,920 और 46,920। तो यह हमारा सही सवाल है। अब हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.2 की दूसरे क्वेश्चन की, जिसमें है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM है। हमने जांच करनी है कि 26 और 91 का गुणा अगर हम करेंगे, वह गुणा इसी के इन्हीं दोनों संख्याओं के HCF इंटू LCM के बराबर होना चाहिए। आपको पता होगा कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM लेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई होता है। अब हम देखते हैं इसको हल करके। हमारे पास है पहला सवाल 26 और 91। ठीक है, हमने इस 26 का इस प्रकार से विभाजन करना है कि आपको पता होगा कि ये 2 बार जाएगा इसमें, क्योंकि 2 एकम 2 और 2 तिया 6। तो यहाँ पे 13 एकम 13। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 गुणा गया 13। 91 का देखते हैं, 91 का किस प्रकार से जाएगा। ये आपको पता होगा कि 7 बार जा रहा है। 13 7 91, 13 एकम 13। आपको पता होगा कि यहाँ पे आ रहा है 7 इंटू 13। तो इसमें देखिए जो हमारे पास 26 का था वो था 2 गुणा गया 13, और जो हमारे पास 91 या 91 का है वो है 7 गुणा 13। तो इनमें जो कॉमन होगा, इसमें 13 क्या है, कॉमन है। कॉमन एक समान जैसे अंक हैं दोनों में, विभाजन की प्रक्रिया में देख रहे होंगे आप। इसमें देखो ये हमारा HCF आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, HCF। अब हमारे पास LCM किस प्रकार से हम निकालेंगे, ये देखिए। एक बार हम इस HCF को लिखेंगे, उसके बाद हमारे पास जो यहाँ पे ये दोनों अंक बचे 2 गुणा गया 7। ठीक है, तो इन्हीं को लिखेंगे। अब हमारे पास क्या होगा, 13 दूना 26 और 26 सता होता है आपका 26 सता होता है 182। ठीक है, तो ये हो जाएगा 182। हमारे पास इस सवाल में देखिए HCF आ गया हमारे पास 13 और LCM आ गया 182। ठीक है, अब हमारे पास बोल रहा है कि जो HCF इंटू LCM के बराबर जांच करनी है हमने। ठीक है ना, हमारे पास जांच करने के लिए दे रखा है कि जांच कीजिए कि
दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM हो, वो हम जांच करेंगे। देखते हैं, हम लिखेंगे जांच, सवाल की जांच। ठीक है, जांच में लिखेंगे जांच दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। ठीक है, तो हमारे पास संख्याएं थी, एक हमारे पास संख्या थी 26 और 91। ठीक है, इन दोनों का गुणा और हमारे पास जो दूसरा जो हमारे पास इसका LCM और HCF आया था वो था 182 गुणा 13। हमारे पास ये हमारे पास LCM था और ये हमारे पास क्या था, HCF। तो देखते हैं इसके गुणा के बराबर इसका गुणनफल होगा कि नहीं होगा। देखते हैं, 1 छक्का 6, 1 दूना 2, 2 छक्का 54 का 4, हासिल 5। ठीक है, 9 दूना 18, 18 5 23, ये 6 हो जाएगा, 4 और 2 6, 3 का 3, 2 का 2। तो हमारा जो ये गुणा करके, अगर हमारा इतना गुणा करके इसका नहीं आता है HCF और LCM का गुणा करके, तो हमारा सवाल क्या होगा, गलत होगा। यदि हमारा इसका जो ये LCM और HCF था इसका गुणनफल भी इतना ही आए तो समझ जाइए कि ये सवाल का उत्तर हमारा बिल्कुल सही था। तो देखते हैं इसका गुणा करके, 3 दूना होता है 6 और 3 अटा होता है 24 का 4, हासिल का 2। ठीक है ना, अब हमारे पास 3 एकम 3, 3 2 5। ठीक है, 1 दूना 2, 1 अटा 8 और 1 एकम 1। ठीक है, 6 का 6, 4 2 6, 8 5 13 का 3, हासिल 1। ठीक है ना, 1 का 1 2। तो देखिए ये भी हमारे पास 23 66 आया और ये भी हमारे पास 23 66 आया। यही हमने क्या करना था, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होना चाहिए, HCF और LCM के गुणा के बराबर होना चाहिए। अब बात करेंगे जो इसी का जो दूसरा सवाल है उसकी, जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो दूसरा सवाल है उसकी बात करते हैं। वो है 510 और 92। ठीक है, तो ये है दूसरा सवाल 510 और 92। देखते हैं 510। हमने कहा था कि अगर इसमें 0 आए तो 2 से ये विभाजित हो जाएगा। 2 दूना 4, यहाँ पे एक इसके साथ ऐड हो जाएगा, 2 पंजे 10 और ये इसके साथ यहाँ पे 2 पंजे 10, ये पूर्णतः विभाजित हो रहा है। अब इसमें देखिए 2 के बाद अभाज्य संख्या जो अगली होगी वो 3 या 3 से विभाजित होगा। 3 छक्का 18, 3 सत्ता 21 8 24। ठीक है ना, 1 बचा, 3 पंजे 15 और अब यहाँ पे 17 पंजे 85 और 17 एकम 17। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 510 का 2 गुणा गया 3 गुणा गया 5 गुणा गया 17। और जो अगला है 92 का देखते हैं कि किस प्रकार से हल होगा। ये भी देख रहे होंगे 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। 2 चौको 8, यहाँ की एक संख्या इधर 12 हुआ और 2 छक्का 12। ठीक है ना, ये भी 2 से विभाजित होगा 23 और ये 23 कम 23। तो इसका 92 का हो गया हमारे पास 2 गुणा 23। ठीक है ना, इसमें आप देखिए कॉमन क्या है, 2 है इसमें कॉमन, ये 2 और ये 2 इसमें कॉमन हो जाएगा। तो HCF हो जाएगा हमारे पास कितना, 2। अब हमारे पास LCM निकालने के लिए हम पहले इस HCF को लिखेंगे एक बार, फिर यहाँ की एक संख्या 2, फिर यहाँ पे देखिए आप 3। ठीक है, अब 3 के बाद देखिए यहाँ पे बचा ये क्या 5 के बाद देखिए यहाँ पे 17
और 17 के बाद देखिए यहाँ पे ये 23। ठीक है, अब इसका गुणा करेंगे तो वो आएगा, देखते हैं, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। ठीक है, यहाँ तक ये 60 हुआ। और 60 17 के मतलब 17 का गुणा करना है 60 में, तो ये हो जाएगा आपका 17 का गुणा अगर हम 60 में करते हैं तो ये हो रहा है 1020। ठीक है, और 1020 में 23 का गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 23,460। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड के थर्ड पार्ट के। ठीक है ना, ये है 336 और 54। ठीक है, 336 का हम क्या करेंगे, इसको विभाजित करेंगे। यहाँ पे लास्ट में 6 है तो 2 से पूरा भाग जाएगा, 2 एकम 2। ठीक है ना, 2 एकम 2, और यहाँ पे ये 2 छक्का 12, एक यहाँ चला, 2 अटा 16, फिर से 2 से जाएगा, 2 अटा 16, 2 दूना 2 चौको 8। ठीक है, फिर से 2 से जाएगा, 2 चौको 8, 2 दूना 4, फिर 2 से जाएगा, 2 दूना 4, 2 एकम 2, फिर 7 3 से 3 सता 21। ठीक है, 7 एकम 7, ये हो जाएगा आपका 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। ठीक है, दूसरा भाग है इसका 54। 54 का देखते हैं, 27 दूना 54, 9 तिया 27। ठीक है, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो इसमें देख रहे होंगे आप, एक ये 2, ठीक है, और एक ये 3, एक यहाँ पे ये 3। ठीक है, ये हो जाएगा HCF, क्या हो जाएगा, 2 × 3 = 6। 6 क्या हो गया इसका, HCF हो गया। ठीक है, अब निकालेंगे हम इसका LCM। LCM देखिए, LCM किस प्रकार से निकाला जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे हम जो ये यहाँ पे हमारे HCF आए थे उन्हीं को, उसके बाद यहाँ से 2, फिर 2, फिर से 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा दोस्तों 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना होता है आपका 48, 48 तिया होता है आपका 144। हाँ, 144, और 144 हल कर देते हैं। 144 गुणा 3, 4 तिया 12 का 2 हंसली, 1 4 12, 1 13 का 3 हंसली, 1 3 एकम 3 1 4, तो 432, और 432 गुणा 7, 7 दूना 14 का 4 हंसली 1, 7 या 21, 22 का 2 हंसली 2, और 7 चौको 28, 33। ठीक है, ये आ रहा है आपका 30 24। अब करेंगे हम जांच में देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF और LCM। दो संख्याएं थी हमारे पास, क्या थी, 336 गुणा 54। ठीक है, और HCF था हमारे पास 6, और LCM आया था शायद हमारे पास 30 24। तो इसका गुणा करेंगे, 5 ये 6, ये 4 छक्का होता है, 24 का 4 हासिली 2, 4 कम 4 8 4 12, 13 14 का 4 हासिली 1, 4 12 1 13। ठीक है, 5 छक्का 30 की 0 हासिली 3, और 5 15, 3 18 का 8 हासिली 1, 5 15 और 1 16। तो ये आएगा 4 4 8 3 11 का 1 हासिली 1, 6 1 7 1 8, और ये आ रहा है 1। ठीक है, 18,144। अब इसका देखते हैं यहाँ पे गुणा करके, इसका गुणा करके हो जाएगा ये 6 चौक 24 का 4 हासिली 2, 6 दूना 12, 13 14 का 4 हासिली 1, 6 0 का 0, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 6 तिया 18। ठीक है, तो ये 18,144 और 18,144, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर सही निकला।
जो हमने जांच निकाली किसकी, 336 और 54 की। तो आज के सेशन में इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।